हमें हमारी औकात एक दफा फिर बता दी है। हमें हमारी औकात ये नहीं कि कोई ऑस्ट्रेलिया उठ के बता रहा है, न्यूजीलैंड उठ के बता रहा है या इंडिया उठ के बता रहा है। हमारी औकात जिम्बाब्वे ने उठ के बता दी है। जिम्बाब्वे ने उठ के हमें हमारी औकात बता दी है कि बेटा इंडिया से बाद में पंगा लेना, ऑस्ट्रेलिया से बाद में पंगा लेना, पहले हम ये आपको आपकी औकात बता देते हैं, आओ देख लो ये आपकी औकात है। और हम पाकिस्तानी आई डोंट नो क्यों नहीं लॉजिक की तरफ आते, क्यों नहीं लॉजिक की तरफ आते, मुझे सेंस नहीं आई आज तक इस बात में। भाईजान ब्लेसिंग मुजरबानी जो कि जिम्बाब्वे का बॉलर है, उसने एल पे चढ़ा दिया पीएसएल को, उसने अपने एल पे चढ़ा दिया पीएसएल को और वो चला गया आईपीएल खेलने। ठीक है, उसकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन बात भी तो मेरी सुन लो ना पूरी। अब पहले ना मेरी बात सुनो, पहले वो बंदे बाहर निकालो जो पिछले 10 साल से कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं कि पीएसएल इज बेटर देन आईपीएल। पहले ना उनको बाहर निकालो, क्योंकि मैं उनको रियलिटी चेक देना चाहता हूं, मैं उनको रियलिटी चेक देना चाहता हूं कि बहन के टको ये देखो कि ये है पीएसएल इज बेटर देन आईपीएल। और हर साल अब ऐसा होने लग चुका है। भाई देखो, ब्लेसिंग मुजरबानी पीएसएल में बिका हुआ था इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से, ठीक है। अब कोलकाता नाइट राइडर्स ने उससे ऑफर की, ठीक है। अब वो पीएसएल में ले रहा था पाकिस्तानी 1 करोड़ और आईपीएल में वो पाकिस्तानी तकरीबन 2.5 करोड़ ले रहा है, ठीक है। क्या किया, कोलकाता ने उसको ऑफर की, उसने पीएसएल को चढ़ाया अपने एल पे और वो चला गया भाईजान आईपीएल खेलने। यहां तक तो बात ठीक है, लेकिन आप ये देखो कि ये आपकी पीएसएल की औकात है, ये आपकी पीएसएल की औकात है। जो मैं हमेशा कहता हूं कि ये पजामा शलवार लीग है, ये पीएसएल पाकिस्तान सुपर लीग नहीं है, ये पजामा शलवार लीग है। इसकी रियलिटी बेसिकली ये है कि ये पजामा शलवार लीग है। वालेकुम अस्सलाम शेख भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सना भाई। ये क्या हो गया, मुजरबानी अचानक से अब माजरत कर लिया पीएसएल इस्लामाबाद यूनाइटेड और ज्वाइन कर लिया केकेआर, उस केकेआर को जहां पे मुस्तफिजुर रहमान को कहा गया था कि गुड बाय कह दें, और फिर उन्होंने उठाया भी हमारा पीएसएल से लड़का है इस्लामाबाद यूनाइटेड। हमारा क्या सारा क्लब फुफीदा मुंडा है, बट पॉइंट इज के ये नहीं है तो फिर हम भी कह सकते हैं कि हमने भी मुस्तफिजुर रहमान को उठा लिया। शेख भाई, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। हाँ, ये आपको फेस करना पड़ेगा। एग्जैक्टली ये आपको करना। आप अब हम ये रूल नहीं बना सकते कि जिसने, अगरचे हमने भी रूल ऐसा कुछ बनाया तो सुनने में तो आ रहा था कि रूल बनाएंगे कि जिसने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है वो पूरा खेले और सब इश्यूज हैं, इस तरह का कुछ चीजें चल रही थी। बहरहाल आईपीएल ने तो बनाया हुआ है कि जिसने ऑक्शन में नाम देना है वो फिर छोड़ के नहीं जाएगा और वो रहेगा और अवेलेबल और ये सब चीजें मैटर। बट मुझे लगता है कि अभी कहानी शुरू हुई है। ये आप जो मर्जी समझ लें, ये मुजरबानी अभी खुदा ना खासा अगर किसी के भी इंजरी होती है आईपीएल की किसी टीम में, उन्हें सबसे पहले क्या करना है, उस बीच में सिर्फ एक ही लीग चल रही होगी, वो है पीएसएल। और फिर एक और प्रॉब्लम भी है, अब ये भी सोचें कि पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर कोई फॉरेन क्रिकेटर अच्छा खेल रहा हुआ, उस पर भी उनकी नजर पड़ जाएगी। अब मुंडा चंगा न बुलाओ, समझ रहे हैं? कोई देखें, लीग्स के अंदर इंजरी तो होंगी, खुदा अल्लाह ना करे, बट वैसे बात कर रहा हूँ, क्रिकेट सेंस में कह रहा हूँ, इंजरी तो होती है, सीधी सी बात है। और इंजरी की रिप्लेसमेंट कहाँ से आती है? पाकिस्तान सुपर लीग से। और इसके ऊपर फ्रेंचाइजीज भी काफी मिल बैठ के बाद, आपको याद है एक बार पाकिस्तान सुपर लीग चल रहा था, मुल्तान सुल्तान के कोच ने आईपीएल में अपनी टीम की ऑक्शन के लिए इंडिया चला गया था। एंडी फ्लॉर की बात कर रहा हूँ, एंडी फ्लॉर, ठीक है ना? उसके ऊपर बहुत बात हुई थी, ठीक है। केवन पिट उसके विलियमसन के ऊपर बात हुई कि पाकिस्तान सुपर लीग में आ गया, लेकिन उससे पहले वो कमेंट्री कर रहे थे वो आईपीएल के अंदर, ठीक है। अब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट इतना किया था इसलिए उन पर कोई बात नहीं। केवन एक बार वो क्या पुलार चले गए थे, लेकिन उनके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट उतना ही था, वो भी ऑक्शन के लिए निकल गए थे। सो ये माजी में चलता आ रहा है, बट इसको हम रोक नहीं पा रहे हैं। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए कड़ा इम्तिहान है कि इसको कैसे रोकना है, क्योंकि बहुत जरूरी है, खासकर अब ऐसे मोड़ के ऊपर जब आप आईपीएल के बराबर में करा रहे हैं, होता है ना वो फंस गया 2 महीने पहले या 2 महीने बाद में, तो वो मिल जाती है, जगह मिल जाती है किसी भी प्लेयर को। अब अगर किसी प्लेयर को याद होगा, कॉर्बन बोश ने लास्ट टाइम किया था, वो पाकिस्तान में पेशावर ज़ल्मी के साथ था, उसको ज्यादा ऑफर नहीं हुए थे पैसे के, लेकिन उसको फ्यूचर नजर आ गया कि यार मैं ऐसे टी20 में भी उसी फ्रेंचाइज से खेलता हूँ, मैं आईपीएल में भी उधर चला जाऊंगा, मैं जनाब उसकी उसमें भी हैं, कैरिबियन में भी हैं, वो अब टी20 में दी 100 में भी आ जाएंगे, वो आईएलटी में भी हैं, तो मेरा तो महीने साल के 4 लीगें तो पक्की ना फिर, ठीक है। नंबर 1, तो अगर आपको पीएसएल से किसी को कम भी पैसे में ऑफर होंगे तब भी वो जाके, इसकी वजह ये है कि आईपीएल का ठप्पा लग जाना, और उसको पता है कि आईपीएल में मेरा एक साल अच्छा चला गया, मेरा रेट 10 गुना बढ़ जाना है, वो समझो कि तुसी क्रिप्टो बिजनेस पहला छड़े, ऐसे ही है ना, तो वहां रेट बढ़ जाता है। अब हैरी ब्रूक देख लें, फिल सॉल्ट देख लें, ओवन देख लें, मैं आपको दर्जनों क्रिकेटर बना सकता हूं जो पहले पीएसएल खेले थे एक्चुअली में, वहां से रेट बढ़ा और सीधा आईपीएल, दोबारा उन्होंने पीएसएल का मुंह भी नहीं किया कभी। पीएसएल को एक और बड़ा प्लेयर छोड़ के चला गया। मैं बात कर रहा हूं ब्लेसिंग मुजराबानी की, और किया क्या? मुझे सबसे पहले कोई ये बताए क्या पीएसएल की कोई वैल्यू नहीं है? ब्लेसिंग मुजराबानी जिसको इस्लामाबाद यूनाइटेड ने लिया था शमर जोसेफ की रिप्लेसमेंट के ऊपर, उससे पहले लिया था, वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस उसकी बाद में थी,
वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस करके दिखाई आईपीएल की टीम, कोलकाता ने राब्ता किया, ब्लेसिंग मुजराबानी ने अपने आप को पीएसएल से ही विड्रॉ कर लिया। यार मतलब कि किधर है एथिक्स, किधर है यार। मतलब कि मेरा सवाल सिर्फ और सिर्फ पीएसएल की मैनेजमेंट और इस्लामाबाद की मैनेजमेंट से है। जब आप प्लेयर को साइन करते हैं तो आप क्या रूल्स उनके साथ साइन करते हैं। कल तिमाल मिल्स ने पेशावर ज़ल्मी को छोड़ दिया, पीएसएल से विड्रॉ कर लिया, फैमिली कमिटमेंट, क्या पता वो भी आईपीएल के अंदर चला जाए। आज खबर आई है ब्लेसिंग मुजराबानी ने पीएसएल को छोड़ दिया। चलो यार पीएसएल को छोड़ो, कोई मसला नहीं है, लेकिन जो बाद में ये खबर आती है ना कोलकाता को ज्वाइन कर लिया, ये चीज सही नहीं है। कोर्बिन बोश पिछले साल पेशावर ज़ल्मी ने उसको लिया, उसके बाद क्या होता है जब पीएसएल की खेलने की बारी आती है वो जनाब मुंबई इंडियंस से राब्ता करते हैं, मुंबई इंडियंस में जाके चला जाता है। हालांकि उसको मैचेस बड़े कम मिलते हैं, लेकिन वो बैठा रहता है बेंच के ऊपर, बट वो वहां जाता है, मैचेस कम मिलते हैं। वो जिसको कहते हैं ना, बात सिंपल सी है, वो अपना फ्यूचर देखते हैं कि हर मुंबई की टीम से खेलेंगे। तो कहानी यहाँ पे ये आ गई है कि हम लोग ने क्या सीखा कोर्बिन बोश वाले इंसिडेंट से। हमने क्या सीखा, कोर्बिन बोश छोड़ के चला गया, उसके बावजूद हमने कुछ सीखा नहीं। इस साल दोबारा से वही हो गया ब्लेसिंग मुजराबानी। ब्लेसिंग मुजराबानी को पहले आईपीएल में किसी ने लिया नहीं था, उसके बाद पीएसएल में उसको लिया गया। जब पीएसएल में उसको ले लिया गया है तो फिर उसको भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन वो पैसे को देखते हैं। तो मेरा सवाल दोबारा से वही आता है कि आखिर पीएसएल की वैल्यू क्या है जो ऐसी कोई भी मुंह उठा के चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमें ये भी नहीं पता कि डैरेन मिचेल्स को अगर कोई आईपीएल से ऑफर करवाए तो वो भी पीएसएल छोड़ के चला जाएगा। बिल्कुल। अभी आपका सबसे बड़ा प्लेयर इस वक्त कौन है पीएसएल का, स्टीव स्मिथ। अगर स्टीव स्मिथ को भी आईपीएल से कॉल आ गई तो क्या वो भी छोड़ के चला जाएगा? ये हो सकता है और ये